कि कोई भी सही हदीस कुरान के खिलाफ नहीं हो सकती, और अगर कोई रिवायत सही आती है चाहे वो सनद में भी सही हो, कुरान के खिलाफ हो या इजमाए उम्मत के खिलाफ हो, वो नहीं मानेंगे हम। वो या मनसूख तसव्वुर की जाएगी और या फिर रावी का वहम समझा जाएगा, उसका बतन कमजोर होगा, बल्कि सनद सही भी हो तो कोई इशू नहीं होगा, नहीं एक्सेप्टेबल होगी। और ये इमाम शाफी का कौल है किताबुल उम के अंदर कि अगर सही हदीस भी अमली तवातुर और मुसलमानों के इजमा के खिलाफ आए तो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। कई सही हदीसें हैं जो आज की डेट में वैलिड नहीं है, मनसूख हो चुकी हुई है। फुकाहे किराम के सामने जब कोई भी हदीस आती है तो सबसे पहले वो हदीस के हवाले से उसको देखते हैं कि यह हदीस सही है कि हदीस ज़ईफ़ है। अगर हदीस उसूलों के मुताबिक सही साबित हो जाए तो उसके बाद दूसरा मरहला है कि वो हदीस नासिख है कि मनसूख है, क्या उसके मुआरिज़ को दूसरी हदीस तो नहीं जो इस हदीस को मनसूख करार दे रही है। अगर नासिख हदीस मिल जाए और ये हदीस मनसूख करार पाए तो ये हदीस काबिल अमल नहीं रहती। और बाज़ औक़ात ये होता है कि हदीस तो सही है और उसका कोई नासिख भी मौजूद नहीं, अलबत्ता उसके मुआरिज़ हदीस मौजूद है, नासिख मनसूख का फ़ैसला नहीं हो पा रहा। उसमें फिर दूसरा मरहला होता है कि इन दो अहादीस में से राजे किसको करार दिया जाए और मरजू किसको करार दिया जाए। अब राजे मरजू यानी किस हदीस को तरजीह देकर उस पर अमल का कहा जाए और दूसरी हदीस को छोड़ दिया जाए, उसको मरजू करार दिया जाए, इस पर कराइन की ज़रूरत होती है, दलाइल की ज़रूरत होती है। उन दलाइल और कराइन की बुनियाद के ऊपर फिर एक हदीस को मरजू और दूसरी को राजे करार दिया जाता है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि हदीस बज़ाहिर उसके अंदर सेहत की शराइत पाई जा रही होती हैं, हदीस की सनद भी मुत्तसिल होती है, रावी उसके आदिल तामु ज़ब्त होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो हदीस वो काबिल अमल नहीं होती, क्योंकि उम्मत के बड़े बड़े इमामों ने और जो हदीस के एक्सपर्ट और माहिरीन हैं उन्होंने उस हदीस पर अमल को तर्क कर दिया होता है, छोड़ दिया होता है, या उस हदीस के तर्क करने पर उम्मत का इजमा हो चुका होता है। हदीस तो है, दर्जा सेहत को भी पहुंचती है, लेकिन उम्मत के किसी एक तबके ने भी उस पर अमल नहीं किया। तो ये कुछ उसूल और ज़वाबित हैं फ़ुक़हा के हदीस पर अमल करने के हवाले से। अब इससे ये बात साबित होती है कि हर हदीस जो सही है वो ज़रूरी नहीं कि काबिल अमल भी हो, जब तक ये सारी चीज़ें ना देख ली जाएं। बाज़ अहादीस वो हैं जो सही हैं लेकिन मनसूख होने की वजह से वो काबिल अमल नहीं है, उन पर अमल करना हराम है। अहकामात के एतबार से वो अहादीस जिनका मनसूख होना बिल्कुल वाज़े और साबित है और उम्मत ने उस पर इत्तिफाक कर लिया है, उन रिवायात और अहादीस पर अमल करना यह हरगिज़ जायज़ नहीं है, बल्कि उन पर अमल करना हराम ठहरेगा। अब वो कौन कौन सी रिवायात और अहादीस हैं, इसकी पूरी एक तफसील मौजूद है और इस पर मुहद्दिसीन ने बाकायदा मुस्तकिल किताबें लिखी हैं मनसूख अहादीस के ऊपर और नासिख अहादीस के ऊपर, जिनमें से दो किताबों का मैं आपके सामने तारुफ करवा देता हूँ। ये एक किताब है नासिखुल हदीस मनसूखुहु, इमाम इब्न शाहीन बगदादी अल-मुतवफ़ा 385 हिजरी की किताब अन्नासिख वल मनसूख के नाम से मशहूर है, इमाम इब्न शाहीन की किताब। और ये दूसरी किताब है अबू बकर मोहम्मद बिन मूसा बिन उस्मान बिन हाजिम अल-मुतवफ़ा 584 हिजरी की किताब अल-इतबार फिन नासिख वल मनसूख। इसमें नासिख और मनसूख अहादीस के हवाले से उन्होंने तफसीलात बयान की हैं कि कौन सी अहादीस मनसूख हैं और कौन सी अहादीस नासिख हैं। तो हदीस का नासिख और मनसूख होना, उसका इल्म, राजे मरजू का इल्म, और फिर ये देखना कि कौन सी अहादीस और रिवायात हैं जिसको उम्मत ने मतरूक करार दिया है, उम्मत के बड़े बड़े जो हदीस के एक्सपर्ट माहिरीन फ़ुक़हा और उलमा हैं उन्होंने उस पर अमल नहीं किया, ये देखना ज़रूरी है। ये बात बिल्कुल उसूल तयशुदा है और इस बात को मिर्ज़ा जेलमी ने भी अभी नए क्लिप में तस्लीम किया है, मान गया है जी कि हर हदीस जो है वो काबिल अमल नहीं होती और हर हदीस वैलिड नहीं होती। बाज़ अहादीस कहता ऐसी हैं कि जो आज के दौर में भी सही अहादीस हैं लेकिन वो काबिल अमल नहीं है। पहले तो इसने ये कहा कि कोई भी जो सही हदीस है वो कुरान के ख़िलाफ़ नहीं हो सकती, फिर साथ ही उसके ये कहा कि
अगर कोई सही हदीस कुरान के ख़िलाफ़ हो तो उसको हम या तो मनसूख समझेंगे या ये कि हम ये समझेंगे कि इसमें किसी रावी का वहम है। और फिर ये कहता कि आज की तारीख़ में कई ऐसी सही अहादीस हैं जो आज की तारीख़ में वैलिड नहीं है। तो ये बात तो मुसलमा फ़ुक़हा का उसूल और ज़ाब्ता है। इसी ज़ाब्ते की बुनियाद पर इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जामे तिरमिज़ी में जब सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से हदीस बयान की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बग़ैर खौफ के और बग़ैर बारिश के 2 नमाज़ों को मदीना शरीफ में जमा किया, ये हदीस इमाम तिरमिज़ी लेके आए, इमाम मुस्लिम सही मुस्लिम में लेके आए। इमाम तिरमिज़ी ने बयान किया और बयान करने के बाद इसके ऊपर इसकी इल्लत को बयान किया। अपनी किताब जामे तिरमिज़ी के साथ जो छपी है किताबुल इल्ल में कहते हैं कि मेरी किताब में जामे तिरमिज़ी में जितनी अहादीस और रिवायात मौजूद हैं, फरमाते हैं कि इन तमाम अहादीस पर उम्मत के किसी न किसी तबके ने अमल किया है, उम्मत के उलमा ने अमल किया है, सिवाय 2 अहादीस के। 2 अहादीस मेरी किताब में वो हैं कि जिस पर अहले इल्म ने अमल नहीं किया। एक हदीस तो है कि जब शराबी शराब पिए तो उसको कोड़े मारो, फिर पिए तो कोड़े मारो, फिर पिए तो कोड़े मारो, और अगर चौथी मरतबा वो शराब पीता है तो फ़क़्तुलूहु, उसे कत्ल कर दो। अब शराबी को कत्ल करने वाली जो हदीस है जामे तिरमिज़ी में इमाम तिरमिज़ी लेके है, इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि अहले इल्म के किसी तबके ने इस पर अमल नहीं किया, यानी उम्मत के इजमा से ये मतरूकुल अमल है, ये काबिल अमल नहीं है। और दूसरी यही हदीस सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बग़ैर किसी जो ना वो खौफ के और बग़ैर किसी उज़र के 2 नमाज़ों को मदीना शरीफ में जमा किया। इस हदीस पर भी उम्मत के उलमा ने अमल नहीं किया। ना इमाम शाफ़ई, ना इमाम मालिक, ना इमाम अहमद बिन हंबल और ना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन चारों इमामों में से किसी एक इमाम ने भी इस हदीस को अपने इन ज़ाहिरी अल्फाज के ऊपर रखकर अमल नहीं किया। इसके ज़ाहिरी जो ना वो अल्फाज के मुताबिक अमल नहीं किया, हाँ तौजीहात ज़रूर की हैं। और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं वक़द बय्यन्ना इल्लतल हदीसैन जमीअन फिल किताब, फरमाते हैं दोनों हदीसों की जो इल्लत है इसके अंदर मैंने किताब में बयान फरमा दी। अब ये बात थी इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जो अपनी किताबुल इल्ल में लिखी। मिर्ज़ा जेलमी इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर टोंट करते हुए कहता जी कि हनफियत एक कैफियत है और वो कैफियत इमाम तिरमिज़ी पर भी तारी हो सकती है। इमाम तिरमिज़ी ये रवायत लेके आए हैं, वो कहते हैं हदीस तो यही कहती है, लेकिन हमारे इमाम शाफी और अहमद बिन हंबल कहते हैं कि बगैर मजबूरी के नमाजें जमा नहीं करनी चाहिए। इस पे मैंने एक जुमला बोला था कि हनफियत एक कैफियत का नाम है जो इमाम तिरमिज़ी पे भी तारी हो सकती है, जबकि हनफियों के हदीस के कबूल और रद्द के उसूल हैं, जिस तरह मुहद्दिसीन के उसूल हैं, इसी तरह फुक़हा और उसूलियीन के हदीस के जो कबूल करने के और हदीस के कबूल ना करने के उसूल हैं। तो इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह चूँकि मुहद्दिस भी हैं और फ़क़ीह भी हैं, इस एतबार से उन्होंने इन उसूलों के मुताबिक ये कहा कि चूँकि उम्मत के जो बड़े फुक़हा हैं उनके यहाँ ये हदीस मतरूकुल अमल है, तो लिहाजा ये काबिल अमल नहीं है। और न सिर्फ इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह के नज़दीक और न सिर्फ इमाम तिरमिज़ी का तबसरा है, बल्कि इस हदीस के जो रावी हैं, हदीस को बयान करने वाले रावी, बिलखुसूस सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला के जो शागिर्द हैं अबू शासा जाबिर बिन जैद, वो खुद ये बयान करें, इसकी तोजी बयान करें, इसको इस हदीस के ज़ाहिर अल्फाज के ऊपर छोड़ नहीं रहे बल्कि इसकी तोजी बयान कर रहे हैं। इसकी तोजी क्या बयान कर रहे हैं वो बुखारी मुस्लिम से मैं आपके सामने अहादीस को रखता हूँ। पहले मुकदमा के तौर पर ये बात समझ लें कि इस बात पर तमाम आइमा उलमा का इत्तिफाक है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज को वक़्त मुकर्रा पर फ़र्ज़ करार दिया। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज के वक़्त मुकर्रा पर फ़र्ज़ होने का जिक्र करते हुए सूरत निसा की आयत नंबर 103 में इरशाद फरमाया, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, बेशक नमाज मोमिनीन पर वक़्त मुकर्रा पर फ़र्ज़ है। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 238 में फरमाया, हाफ़िज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, नमाज़ों की हिफाजत करो, खुसूसन दरमियानी नमाज की। और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 9 में फरमाया, वल्लदीन हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून,
और वो लोग जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। सूरह मरियम की आयत नंबर 59 में फरमाया सुम्मा खलफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन अदाउस सलाह, कि फिर उनके बाद ऐसे नाअहल लोग आए जिन्होंने नमाज़ों को ज़ाया किया। और सूरह माऊन की आयत नंबर 4 और 5 में फरमाया फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, बस खराबी है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज़ों से गाफिल हैं। कुरान मजीद की इन आयात तय्यबात से और इन आयात की तफसीर आप उठाकर किसी भी तफसीर की किताब को देख लें, तमाम मुफस्सिरीन ने इन आयात की तफसीर में यही लिखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज़ों को औकात मुकर्ररा पर फ़र्ज़ करार दिया। इन नमाज़ों के अल्लाह ने वक़्त मुकर्रर किए और नमाज वक़्त पे मुकर्रर है। अब बिला उज़्र शरई एक नमाज को क़ज़ा करके दूसरी नमाज के वक़्त में पढ़ना या एक नमाज का वक़्त आने से पहले उसको उसके वक़्त आने से पहले अदा करना बिल इत्तिफ़ाक़ ये जायज़ नहीं है, ये उसूल है। और इसके साथ फिर अहादीस और रिवायात मौजूद है। मसलन सही बुखारी में 527 नंबर हदीस है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में पूछा, या रसूलल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सबसे पसंदीदा अमल क्या है? तो फरमाया अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को वक्त मुकर्रर पे अदा करना ये सबसे पसंदीदा अमल है। तो अब दीगर इस पर अहादीस भी मौजूद हैं कि नमाज को वक्त मुकर्रर पर अदा करना है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बग़ैर उज़र के और बग़ैर किसी वजह के दो नमाज़ों को सिवाय हज के अरफात और मुज़दलिफ़ा के इन दो मकामात के अलावा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दो नमाज़ों को हकीकतन जमा नहीं फरमाया बग़ैर किसी उज़र के। और ये हदीस जो है वो सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस नंबर 1682 फरमाते मा रअयतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला सलातन बिगैरि मीक़ातिहा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी भी नमाज को उसके वक़्त से हटकर अदा नहीं किया, इल्ला सलातैन, मगर दो मौक़ों पर दो नमाजें, जमा बैनल मग़रिब वल इशा व सल्लल फ़ज्र क़ब्ल मीक़ातिहा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मग़रिब और इशा की नमाज और फ़ज्र की नमाज उसके वक़्त से पहले अदा की। और ये सुनन निसाई है। और सुनन निसाई में सही हदीस है सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से 3007 नंबर और एक नुस्खे के मुताबिक 3013 नंबर। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली सलात लिवक्तिहा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज को हमेशा उसके वक्त पर अदा करते थे, इल्ला बिजमअ व अरफात, मगर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दो नमाज़ों को दो मौक़ों पर नमाज को जमा किया है, यानी मुज़दलिफ़ा में और अरफात में। मुज़दलिफ़ा और अरफात में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज़ों को जमा किया है। बाकी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो नमाज़ों को कभी भी जमा नहीं करते थे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमेशा नमाज को वक़्त पे अदा किया। अब ये कुरान मजीद से और अहादीस तय्यबात से दलाइल मौजूद हैं। बाज़ अहादीस और रिवायात में सफ़र की हालत में दो नमाज़ों को जमा करने का ज़िक्र मिलता है, लेकिन उसमें एहतमाल है। एहतमाल क्या है कि जमा की दो किस्में हैं, एक है जमा हकीकी और दूसरा है जमा सूरी। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह का अहनाफ का मौक़िफ़ ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज के अलावा कभी भी दो नमाज़ों को हकीकतन जमा नहीं किया, हाँ सूरतन जमा किया है। जमा हकीकी का मतलब ये है कि ज़ोहर की नमाज को क़ज़ा करके असर की नमाज के वक़्त में अदा करना, या असर की नमाज को उसके वक़्त आने से पहले ही ज़ोहर के वक़्त में अदा करना, जिसको जमा तक़दीम और जमा तख़ीर कहा जाता है। ऐसे ही मग़रिब और इशा की नमाज को पढ़ना, यह है जमा हकीकी। और एक है जमा सूरी। जमा सूरी का मतलब यह है कि ज़ोहर की नमाज को इतना मौखर करना कि उसका आखिरी वक़्त आ जाए और असर की नमाज को उसके बिल्कुल शुरू के वक़्त में अदा करना। ज़ोहर के वक़्त में और असर के वक़्त में है। ये दो नमाजें सूरतन तो जमा हुई हैं, लेकिन हकीकतन ज़ोहर के वक़्त में और असर के वक़्त में है। दो नमाजें हकीकतन जमा नहीं हुई, ये जमा सूरी। और ऐसे मग़रिब और इशा की नमाज। तो सफ़र की हालत में जमा सूरी करना ये साबित है, जमा हकीकतन करना साबित नहीं है। जिन हदीस में जमा करने का जिक्र है वो जमा सूरी पर मामूल की जाएंगी। और इस पर फिर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के आसार भी
और बिलखुसूस सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से सही हदीस सुनन निसाई में मौजूद है। हदीस नंबर 586 और इस्लाम 360 ऐप में 590 नंबर। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं सल्लैतु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मदीनति समानियन जमीयन व सबअन जमीयन, मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ मदीना शरीफ में 2 नमाज़ों को इस तरह जमा किया है। हुजूर के साथ नमाज पढ़ी, हुजूर ने 2 नमाज़ों को इस तरह जमा किया कि 8 रकतें इकट्ठी पढ़ी और 7 रकतें इकट्ठी पढ़ी। और किस तरह पढ़ी? अखर ज़ुहरा व अज्जल अल असरा, हुजूर ने ज़ोहर की नमाज को मुअख्खर किया यानी उसके आखिरी वक़्त में, और असर की नमाज को मुअज्जल किया यानी उसके इब्तदाई वक़्त में। व अखर अल मगरिबा व अज्जल अल इशा, मगरिब को हुजूर ने मुअख्खर किया और इशा को हुजूर ने मुअज्जल किया, यानी जमा सूरी। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की इस हदीस से भी साबित हुआ कि 2 नमाज़ों को जमा सूरी के तौर पर जमा किया गया है, हकीकी के तौर पर जमा नहीं किया गया। और इसके साथ सुनन अबी दाऊद में 1212 नंबर हदीस है सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से, और यही हदीस थोड़ी तफसील के साथ इमाम निसाई रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब सुनन निसाई में सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से लेके आए हैं कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह ताला के हवाले से सैयदना नाफे ताबी फरमाते हैं कि मैं सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर के साथ था। खबर पहुंची कि आपकी बीवी जो है वो फौत होने के करीब है या फौत हो चुकी हैं, तो आप अपनी ज़मीनों पर गए हुए थे, आपने वहाँ से फ़ौरन रखते सफ़र बांधा। रस्ते में नमाज का वक्त हो गया। अन्ना मुअद्दिन बना उमर काला अस्सला, तो मुअज्जिन ने अब्दुल्लाह बिन उमर से कहा कि हुजूर नमाज, ये सुनन अबी दाऊद की हदीस 1212 है, 1212। काला सिर, आपने कहा चलते रहो चलते रहो। हत्ता इदा कान क़ब्ल ग़ुयूब शफ़क़ नज़ला फ़सल्लल मग़रिबा, तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि जब शफ़क़ गुरूब होने वाला है, यानी मगरिब का वक़्त बिल्कुल अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो आप उतरे और आपने मगरिब की नमाज़ पढ़ी। सुम्मन तज़रा, फिर इंतज़ार किया, ये लफ्ज़ काबिल गौर है, फिर क्या किया? इंतज़ार किया। हत्ता गाब शफ़क़, हत्ता के शफ़क़ गायब हो गई। फ़सल्लल इशा, बस आपने इशा की नमाज़ पढ़ी। पहले मगरिब की नमाज़ पढ़ी उसके आखिरी वक़्त में, पढ़ने के बाद फिर इंतज़ार किया हत्ता कि शफ़क़ गायब हो गई, फिर आपने इशा की नमाज़ पढ़ी। सुम्मा क़ाल, फिर फरमाया इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इदा आजिला बिही अमरुन सना मिसलल्लज़ी सनातु, फरमाते जब नबी पाक अलैहिस्सलाम को किसी काम की जल्दी होती थी तो हुजूर ऐसे ही करते थे जिस तरह आज मैंने तुम्हारे सामने की है। तो सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से ये साबित हो गया कि 2 नमाज़ों को जमा सूरी के तौर पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जमा किया। और ये जो हदीस है सही मुस्लिम और जामे तिरमिज़ी में कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बग़ैर जो ना वो खौफ के और बग़ैर बारिश के 2 नमाज़ों को मदीना शरीफ में जमा किया। इससे मुराद या तो जमा सूरी है जिस तरह के सुनन सही की हदीस गुजर गई, और अभी मैंने आपके सामने सुनन अबी दाऊद की हदीस 1212 रखी, या फिर यह है कि यह किसी उज़र की वजह से 2 नमाज़ों को जमा किया गया। मुहद्दिसीन और इस हदीस को बयान करने वाले रावी खुद बयान कर रहे हैं, इस हदीस के ज़ाहिर अल्फाज के ऊपर किसी एक इमाम और मुहद्दिस जो आइमा अरबा में से, जो आइमा मुज्तहिदीन जिनकी फ़िक़्ह जो पूरी दुनिया में इस्टेब्लिश हुई है, उनमें से किसी एक ने भी इसके ज़ाहिर पर फतवा नहीं दिया और इस हदीस को वाजिबुल अमल और इस हदीस को काबिल अमल करार नहीं दिया। इसको इस हदीस के ज़ाहिर पर रख के इसकी तौजीह किया है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मौता इमाम मालिक में सफ़ा नंबर 126 पे फरमाते हैं ज़ालिका फ़ी मतर, फरमाते हैं ये बारिश के मौके पर हुज़ूर अलैहि सल्लम ने 2 नमाज़ों को जमा किया है। और सही बुखारी में इमाम बुखारी जब इस हदीस को लेके आए तो इमाम अयूब सख्तियानी वो फरमाते हैं, सही बुखारी में 543 नंबर हदीस है, अयूब सख्तियानी कहता है लअल्लहु फ़ी लैलतिन मतीरा, कहते हैं हो सकता है कि यह बारिश की रात हो, और रावी कहते हैं आसा, करीब है कि ऐसे ही हो कि वो बारिश का मौका होगा जिस मौके पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 2 नमाज़ों को जमा किया। और सही बुखारी में जो दूसरी हदीस है, यही जो हदीस दूसरे मकाम पे आई है 1174 नंबर, उसमें अबू शासा से रावी कहते मैंने कहा कुल तो या अबू शासा, अबू शासा जो जाबिर बिन जैद
सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के शागिर्द हैं जो इस हदीस को बयान करने वाले हैं। मैंने अबू शासा से पूछा, कहा कि अज़ुन्नुहु अख़र ज़ुहरा व अज्जल अल असरा। अमर कहते हैं मेरा गुमान ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ुहर को मुअख्खर किया होगा और असर की नमाज को मुअज्जल यानी उसके पहले वक़्त में, और व अज्जल अल इशा व अख़र अल मगरिबा, इशा को उसके पहले वक़्त में मुअज्जल किया होगा और मगरब को उसके आखिर वक़्त में मुअख्खर किया होगा। क़ाला व अना अज़ुन्नुहु, यानी अबू शासा जाबिर बिन ज़ैद ताबई जो अब्दुल्लाह बिन अब्बास से ये हदीस बयान कर रहे हैं, वो कहते हैं मेरा भी यही ख्याल है, मेरा भी यही गुमान है। और यही हदीस इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह जब सही मुस्लिम में लेके आए तो इसी हदीस के अंदर 1634 नंबर हदीस में अल्फाज यही हैं, कुल्तु या अबा शासा, मैंने अबू शासा से पूछा, रावी कहते हैं अमर, अज़ुन्नुहु अख़र ज़ुहरा व अज्जल अल असरा व अख़र अल मगरिब व अज्जल अल इशा क़ाला व अना अज़ुन्नु ज़ालिका। तो अबू शासा ने कहा कि हाँ मेरा भी यही गुमान है। अबू अयूब सख्तियानी, अबू शासा, जाबिर बिन ज़ैद और इसके अलावा दीगर मुहद्दिसीन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से भी ये बात साबित है कि बग़ैर उज़र के दो नमाज़ों को जमा नहीं किया गया। वहाँ कोई ना कोई वजह थी, या तो वह जमा सूरी थी और या ये है कि वो बारिश का मौका था और या कोई ऐसी और वजह थी। इस हदीस को इसके ज़ाहिर पर रखकर उम्मत के किसी इमाम ने अमल नहीं किया। और मिर्ज़ा जरमी क्या साबित कर रहा है कि इमाम तिरमिज़ी के ऊपर उस वक्त हनफियत तारी हो गई थी, जिस वक्त इमाम तिरमिज़ी ने यह कहा है कि ये दो जो हदीसें हैं मेरी किताब में ये काबिल अमल नहीं है। लिहाजा इन अहादीस की ये तौजी आइमा और मुहद्दिसीन ने फरमाई है कि इन अहादीस को इसके ज़ाहिर पे मामूल नहीं करेंगे, इसकी तौजी करेंगे। और वो तौजी मैंने आपके सामने सही बुखारी और मुस्लिम से आइमा मुहद्दिसीन की तरफ से जो की गई है उसको पेश कर दिया। और इसके अलावा दीगर दलाइल मौजूद हैं जिन दलाइल की रोशनी में ये बात साबित होती है कि एक नमाज को बिला उज़्र शरई दूसरी नमाज तक मौखर करना ये जायज़ नहीं है। सही मुस्लिम में 1562 नंबर हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा फिन्नो में तफरीत, सोए हुए हालत में इंसान के ऊपर गिरफ्त नहीं है, पकड़ नहीं है। एक इंसान सोया हुआ था और सोते हुए उससे नमाज का वक़्त मौखर हो गया, उस पर कोई पकड़ नहीं है। पकड़ और गिरफ्त उस पर है जो जागते हुए एक नमाज को दूसरी नमाज तक मौखर कर दे। अब अगर बिला उज़्र शरई दो नमाजों को जमा किया जा सकता होता तो यहाँ सोए हालत में अगर इंसान से रह गई वो तो माजूर है, लेकिन अगर जानबूझ के एक नमाज को दूसरी नमाज तक मौखर कर रहा है उस पर वईद ना होती। ये वईद बता रही है कि बिला उज़्र शरई एक नमाज को दूसरी नमाज तक मौखर करना जायज़ नहीं है। और इसके अलावा सुनन निसाई में 213 नंबर और 359 नंबर और एक दूसरे नुस्खे के मुताबिक 360 नंबर की हदीस है। अम्मा आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, ये 213 नंबर हदीस है, अन्ना इमरातन मुस्तहाज़तन अला अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक ज़माने में उन्हें इस्तिहाज़ा था और उन्हें बीमारी का खून आता था। क़ील लहा इन्नहु इरक़ुन आनिदुन, उन्हें कहा गया कि ये एक सरकश रग है जिसकी वजह से ये खून आता है। तो अन तुअख़िर ज़ुहरा व तुअज्जिल अल असरा, उन्हें हुक्म दिया गया कि वो ज़ोहर की नमाज को मौखर करें और असर की नमाज को मुअज्जल करें और दोनों नमाज़ों के लिए एक गुस्ल करें। इसी तरह मगरिब को मौखर करें और इशा को मुअज्जल करें और दो नमाज़ों के लिए एक गुस्ल करें और एक गुस्ल से दो नमाजें अदा करें और फजर के लिए अलग गुस्ल करें। अब जो इस औरत को हुक्म दिया गया है जमा का, वो जमा सूरी है। अगर हकीकतन दो नमाजों को जमा करना जायज़ होता हज़र की हालत में तो कभी भी इस औरत के लिए ये हुक्म ना होता। ये हुक्म बता रहा है कि हकीकतन दो नमाज़ों को जमा करना यह जायज़ नहीं है सिवाय अरफा और मुज़दलिफ़ा के। तो बिहम्दिल्लाह ये दलाइल भी इसी बात को मजबूत करते हैं कि दो नमाज़ों को हकीकतन सिवाय अरफात और मुज़दलिफ़ा के जमा करना जायज़ नहीं है। और सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के हवाले से जो रवायत सही मुस्लिम में मौजूद है, या तो वो उसके ज़ाहिर पर उलमा ने अमल नहीं किया या यह कि उसकी जो तौजी मुहद्दिसीन ने बयान की है वो मैंने आपके सामने उसको ज़िक्र कर दिया।